आज तो पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ही चर्चे हैं क्योंकि डेफिनेटली उम्मीद से बेटर रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। जो भी इसके इन्वेस्टर्स है वो माला माल हो चुके हैं। 114% की लिस्टिंग गेन के बाद, इतनी ज़बरदस्त लिस्टिंग के बाद भी इसमें बरकरार है तेज़ी। डेफिनेटली दोस्तों, यदि आपने मेरा एक कल वाला वीडियो देखा होगा, यहाँ पे एक्यूरेट जो चीज़ें आपको बताई थी एग्जैक्ट सही साबित हुई है। पता नहीं कहाँ से लोग, जो वैसे एक तरह से लोगों की भी गलती नहीं, नेगेटिव न्यूज़ फैलाने की पूरी कोशिश करी गई। आईपीओ को गिराया गया, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम को गिराया गया। पर मैंने आपको कहा था, इतना बड़ा नामी कंपनी है, इतना बड़ा इसका कैपिटल है, इसे मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता। बजाज ने दिखा दिया है कि कितना ज़बरदस्त इसमें पोटेंशियल है। अब डेफिनेटली बात करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए, चाहे से वो शेयर होल्डर्स हैं या नॉन, जो नए लोग सोच रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करने की, कि क्या अब बाय कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि अभी भी इसमें बरकरार है तेज़ी, लगभग 120-130% पे चल रहा है। दोस्तों, उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो है ऑफिशियली मैनेजमेंट का लाइव इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट ने क्या कहा है आफ्टर लिस्टिंग, जस्ट अभी अभी ये इंटरव्यू है। मैनेजमेंट ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, और ये भी हम कवर करेंगे कि क्या ये 7,000 तक का लेवल अचीव कर सकता है क्या नहीं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। बात करें दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, तो आप लोगों ने देखा ही होगा 114% की ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन देखने को मिली है। और कल ही मैंने आपको कहा था कि इसमें एग्जिट लेने की गलती तो आपको भूल के भी नहीं करनी चाहिए। यदि हम अभी लाइव बात करें, अभी 4 घंटे हो गए हैं, आप देख सकते हैं 4 घंटे की पहले की न्यूज़ है, लगभग 12:22 का। यदि हम लाइव डेटा देखें, दोस्तों आप देख सकते हैं लाइव डेटा है, लगभग 12:24 हो रहे हैं, 135% पे ये आ चुका है। ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन इसने दे चुकी है। अब आगे क्या करना है, डेफिनेटली इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैनेजमेंट ने क्या कहा है, पहले हम उसे कवर करते हैं, फिर इसके बाद हमें आगे क्या करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपको पता है ऑफिशियली एनएससी बीएससी पे ये इनकी मुहूर्त होता है, एक तरह से कह सकते हैं। जस्ट अभी अभी 10-15 मिनट पहले ही लिस्टिंग यहाँ पे हुई है। तो अब उनका मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट है, जो चीज़ें उन्होंने कही है वो आप लोगों को बताऊंगा। 114% की ज़बरदस्त लिस्टिंग होने के बाद मैनेजमेंट ने कहा है कि आप देख सकते हैं कि इसमें ज़बरदस्त रिस्पांस तो था ही QI20 का। ये चीज़ें मैं इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ ताकि आपको इसकी पावर याद रहे। QI20 में 209 गुना ओवर सब्सक्राइब होता है। वन ऑफ द हाईएस्ट एवर कोई IPO है जिसमें QI20 के द्वारा इतना पैसा लगा गया है। बात करें कंपनी की, NBFC है, आप लोगों को पता ही है। इनका जो पर्पस था वो यही था कि NBFC को भी एक बैंकिंग तरीके से दर्जा दिया जाए, एक तरह से उन पे भी ट्रस्ट बन सके। तो उन्हें कैपिटल चाहिए था किसे, बजाज फाइनेंस को, जिस कारण उन्होंने इतना बड़ा IPO लेके आया स्टॉक मार्केट में। बात करें कंपनी के CEO, तो आपको नहीं पता तो आप देख लीजिए, संजीव बजाज जी हैं, जो कि चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है बजाज फिनसर्व के। ये उन्हीं की कंपनी है। बात करें कंपनी की, तो अभी उन्होंने CNBC TV पे जस्ट लाइव इंटरव्यू दिया है। उनका कहना है जो हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री है इसमें अभी लगभग 12 से 15% की ग्रोथ देखने को आप लोगों को मिल सकती है। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है, देखिए कोई भी इन्वेस्टर डायरेक्टली नहीं कहेगा कि हमारी कंपनी इतनी बढ़िया है, इसमें ये आ सकता है, तो वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन टाइप हो जाता है। आप देख सकते हैं कोई भी फाइनेंस कंपनी जो होती है उसमें रेट कट, आपको पता होगा रेट कट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ऊपर नीचे उसमें फ्लक्चुएट होता है कंपनी के स्टॉक्स में। यदि बात करें इस कंपनी की, तो संजीव बजाज जी पूरी फोकस है। आप देख सकते हैं इन्हें कोई अनइफेक्टेड लगता है इस बिजनेस में, चाहे से रेट कट तो ही देख सकते हैं आप, ही ऑब्जर्व नो इम्पैक्ट ऑन डिमांड इवन व्हेन रेट्स वर हाई। हाउसिंग फाइनेंस के जो लोन है उसमें डेफिनेटली संजीव बजाज के हिसाब से ग्रोथ पॉसिबल है, और चाहे से रेट कट कितनी भी क्यों ना हो, इनसे इनके बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं ये फ्यूचर को लेके कंपनी के मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश है अपनी कंपनी को लेके। ये चीज़ें आप लोगों को खुद को हाईलाइट करनी होती है। दोस्तों, अब ये तो हो गई हमारे चेयरमैन साहब की बात, संजीव बजाज जी, उनका क्या कहना था जस्ट लिस्टिंग के बाद। अब जानते हैं कि जो इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या ओपिनियन है इस IPO को लेके। तो हमारे एक्सपर्ट जो हैं यहाँ पे प्रशांत तापसे जी, जो कि रिसर्च एनालिस्ट है, प्रेसिडेंट है रिसर्च एट मेहता इक्विटीज़ की। आप देख सकते हैं उनका भी, यदि मैं हाईलाइट में आपको बताऊं तो वो भी एक तरह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस IPO को लेके। पर कुछ चीज़ें उन्होंने कही है जिसे सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी लिस्टिंग के बाद, पोस्ट लिस्टिंग के बाद, तापसी जी का कहना है कि आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत तो करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि IPO एक्सपेक्टेशन को भी इसने बीट करा है।
बाकी ये जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप देख सकते हैं वाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैन कंटिन्यू होल्डिंग फॉर लॉन्ग ग्रोथ एज द सेक्टर आउटलुक रिमेन वेरी ऑप्टिमिस्टिक गिवन द कंपनी वेल पोजिशन बिजनेस मॉडल। सो आप लोग देख सकते हैं कि चाहे से डायरेक्टर हो चाहे से एक्सपर्ट्स हो, सबका यही मानना है कि ये जो बिज़नेस है हाउसिंग फाइनेंस में, ये जो कंपनी काम करती है, आने वाले टाइम में इसका बहुत बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका कहना है, वी बिलीव हाउसिंग एज अ सेक्टर विल कंटिन्यू टू डिलीवर एंड परफॉर्म इन द नेक्स्ट 3 to 4 years and Bajaj Housing can take the opportunity to lead the sector। तो यहाँ इनका भी सेम यही कहना है कि आने वाले टाइम में 3 से 4 साल, अब आप देख सकते हैं छोटे इन्वेस्टर परेशान हो जाते हैं, 1 साल पे रिटर्न नहीं आता, 3 से 4 साल यदि आप लोग इसे दे सकते हैं, तो एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि डेफिनेटली एक अच्छा खासा तेज़ी, एक अच्छा खासा डिमांड इसमें डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। यदि हम अदर एक्सपर्ट्स की भी, जैसे मैंने कहा था आपको, एक एक चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। तो शिवानी जी जो भी हैं, उनकी भी यदि हेड ऑफ वेल्थ मार्ट स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट रिसर्च है, इनका भी कहना है, तो इन्होंने भी एक अच्छी बातें कही है, इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए जो लोग हर टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब हर किसी को पैसे की कंडीशन अलग होती है, हर किसी को रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पर उनका यही कहना है कि आपको डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बुक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है इसकी वैल्यूएशन है वो अभी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। जो लोग यदि इसमें ट्रेड भी कर रहे हैं, तो उन्हें स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं 135 का मेंटेन करके ज़रूर चलना है, ताकि वो अपना रिस्क जो है वो मैनेज कर सकें। और ऐसा ही नहीं कि आप लोग छोड़ दें बस IPO में होल्ड करके बिना सोचे समझे, आपको कंटिन्यू उसकी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, और मैं यदि इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको डेफिनेटली मैं बताता ही रहूँगा। ये चीज़ें भी आप लोगों को मेंटेन करके चलनी है। ये अब हमने कवर कर ली सभी एक्सपर्ट्स के ओपिनियन, और जो मैनेजमेंट की ओपिनियन थी वो हमने देख ली। अब हम फाइनली खुद से क्या करना है, हमें खुद को क्या करना है, जो पर्सनली मैं करने वाला हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी एडवाइस यही रहेगी, आप जो भी डिसीजन ले खुद के रिस्क एनालिसिस के हिसाब से लीजिए, क्योंकि हर एक का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, पैसे की रिक्वायरमेंट हर एक की अलग अलग होती है। दोस्तों, अब सभी चीज़ें हमने देख लिया। अब मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो देखिए, मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग करा है, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था, कोई बुरी बात नहीं होती, पर फुल्ली प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, सिर्फ मैंने 25% यहाँ पे अपने शेयर सेल आउट करे होंगे। मैं यही कहूँगा, देखिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब ये स्टॉक ने ऑलरेडी ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया। अब कितना ये रिटर्न यदि आप लोग इसमें एक्सपेक्ट करें कि और ये तेज़ी जाए, तो वो मुझे बहुत कम अब इसमें पॉसिबिलिटी कर लगती है, क्योंकि ऑलरेडी 135% रिटर्न दे दिए। हो सकता है यदि ये आज क्लोज हो, तो पोस्ट जैसे ये दिन क्लोज हो, तो इसमें ज़बरदस्त बाइंग आए, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के नाम सामने आए, तो कल इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी तो ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त इसने रिटर्न दे दिए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप लोग इसमें शेयर होल्डर हैं, तो पार्शियल प्रॉफिट थोड़ी बहुत तो ज़रूर आप लोगों को करनी चाहिए। बाकी मैं लॉन्ग टर्म में इसमें ज़्यादा विश्वास करता हूँ, पहले ही आपको कहा था, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने होल्ड कर लिया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-3 साल तक मैं इसमें आराम से होल्ड कर सकता हूँ। अब बात करें उन लोगों की कि क्या इसमें फ्रेश बाइंग करना सही रहेगा क्या नहीं। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि यदि 100% से यदि नीचे लिस्ट होता, तो मैं खुद पर्सनली इसमें फ्रेश बाइंग और लेता, पर अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे आ चुका है ये। हालांकि जिन्होंने भी प्री IPO सेशन में बाय किया होगा, आज वो प्रॉफिट में ही होंगे। 114% से आप देख सकते हैं 135% पे आ चुके हैं, पर वो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो फ्रेश बाइंग की अभी चिंता मत कीजिए, बाकी कंपनी के रिजल्ट आने दीजिए, जैसे ही आएंगे मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। और ये रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि आप लोग जो भी क्वेश्चन सवाल पूछें, मैं एक एक करके, आप लोगों को याद होगा 10,000 से ज़्यादा भी हमारे व्यू आए थे, लगभग 200-300 कमेंट आए थे, और हर एक का मैंने जवाब दिया है। पर जो सेम क्वेश्चन है जो मैं वीडियो में बता देता हूँ, एक बार इसे ढंग से सुनिए, समझिए, जो मैं वीडियो में बता देता हूँ वही आप चीज़ें वापस पूछते हैं, तो थोड़ा मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। इसलिए यही कहूँगा कि नो डाउट क्वेश्चन पूछना ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों की सवाल मैं एक एक के पढ़ता हूँ। कल ही एक भाई साहब ने इतना अच्छा कमेंट लिखा कि मैं अपने बच्चे के लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस इन्वेस्ट रखूँगा। वो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त आप प्लानिंग करके रखते हैं अपने बच्चे की, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली उन्हें उसका फ़ायदा होता ही होता है। यही कहूँगा कि जो भी चीज़ें लें, अपने रिस्क एनालिसिस के हिसाब से ही डिसीजन इसमें लीजिए। बाकी मैंने मेरा डिसीजन आपको ऑनेस्टली बता दिया है। आप लोगों ने क्या करा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो। यदि वीडियो से हेल्प हुई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आप लोगों को मेरा ये हार्ड वर्क पसंद लगे तो सुपर थैंक्स भी आप लोग मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, टाइम लगता है, एनर्जी, एडिटिंग सभी चीज़ें लगती है, और आपको देख सकते हैं जो भी गाइडेंस